दोस्तों अक्सर लोग वॉशिंग मशीन खरीदने के टाइम ना प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिकली ये द्विधा में पड़ गए थे। तो बेसिकली बहुत कुछ पापड़ बेलने के बाद मुझे पता चला कि सेमी ऑटोमेटिक उसी लोगों के लिए ठीक है जो लोग बाहर में सर्विस करते हैं, फैमिली में कोई नहीं है, रेंट में रहते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिक टैप वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और जहाँ पे पानी का जो फोर्स है वो बहुत ही कम है। उन लोगों के लिए सेमी ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक से बाल्टी से आपको वॉशिंग मशीन में पानी डालना पड़ेगा, खुद से ही मैनुअल से ही आपको डिटर्जेंट डालना पड़ेगा, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। और बेसिकली ऑटोमेटिक उसी लोगों के लिए है जिसका घर में ऑलरेडी सेटलमेंट है, फ्लैट में रहते हैं, पर्सनल घर में रहते हैं, जहाँ पे टैप वाटर का कनेक्शन पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन के लिए लगा हुआ है। और वॉशिंग मशीन के लिए जो टैप वाटर आ रहा है, जहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, नेचुरली हम लोग छत के ऊपर टैंक लगा देते हैं, वाटर टैंक लगा देते हैं और ऑटोमेटिक फोर्स में घर में पानी आते हैं। मगर ये सब चीज़ जब आप रेंट में रहोगे तब हो नहीं पाएगा। रेंट वाले लोगों के लिए सेमी ऑटोमेटिक ठीक है, मगर जो लोग घर में रहते हैं, जो लोग घर में अपना फ्लैट, अपना अपार्टमेंट, अपना खुद का घर में ऑलरेडी रहते हैं, उन लोगों के लिए पर्सनल अगर घर का टैप वाटर कनेक्शन वॉशिंग मशीन के लिए करना चाहते हैं तो उन लोग के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ठीक है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन से बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलेगा। प्राइस में भी अक्सर बहुत डिफरेंस होते हैं। ऑटोमेटिक में प्राइस अक्सर आपको 20-25 से ऊपर जाते हैं। रिसेंटली मैंने एक ऑटोमेटिक AI टेक्नोलॉजी बेस सैमसंग का एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लिया है जिसका प्राइस है 72,000 पड़ा था। तो क्या क्या फीचर है इस वीडियो पे आप देख सकते हैं। मगर जो लोग सेमी ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं उसका प्राइस 10 to 15,000 में इनाफ मिल जाता है। और ओनली 3 ही ऑप्शन अवेलेबल होता है सेमी ऑटोमेटिक में, जिसमें वॉशिंग होता है, रेजिंग होता है, स्पिनिंग होता है। वॉशिंग मतलब आपको वॉशिंग करेगा, रेजिंग मतलब आपको निंगा के पानी फेंक देगा। मतलब फेंकने के लिए और भी मशक्कत करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो ऑलरेडी जो आपका पानी धुल चुका है, जिसमें वॉश हो चुका है, उस वॉश से आपको कपड़ा उठा के दूसरा डब्बा में डालना पड़ेगा। जो सेमी ऑटोमेटिक में ये सब करना पड़ता है। और उस डब्बा में स्पिनिंग होगा, एक लिमिट तक होगा। जैसे मेरा ऑटोमेटिक 12 kg का है और नेचुरली सेमी ऑटोमेटिक में इतना हाई केजी में होता नहीं है, और होता भी है 9 kg 10 kg होता है, मगर 11-12 kg बेसिकली ऑटोमेटिक में ही होता है। और 11-12 kg मतलब ज़्यादा आप चादर देंगे, आपका बेडशीट देंगे, आपका जो भी सामान है वो लॉन्ड्री वाला सामान है वो देंगे, उसको उठा के फिर से स्पिनिंग में डालना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कपड़ा का आपका रेजिंग होगा, मतलब कपड़ा से पानी धुल के अलग सा हो जाएगा, उसके बाद उसको सुखाया जाएगा, उसको अलग सा डब्बा में डालना पड़ेगा सेमी ऑटोमेटिक में। मगर ऑटोमेटिक में कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मेरा ऑटोमेटिक वाला जो वॉशिंग मशीन है आप देख सकते हैं, ये सैमसंग AI इको बबल टेक्नोलॉजी वाला है, जिसमें बहुत सारा मोड्स अवेलेबल है। जैसे जीन्स के लिए अलग सा मोड है, बेडशीट के लिए अलग सा मोड है। सबसे बहुत अच्छा लगा मुझे एक चीज़, अगर घर में कोई आदमी बीमार है, रिसेंटली हम लोग घर में वायरल फीवर हुआ था, तो सब कुछ एक हाई स्टीम में डालना पड़ा था। मतलब जैसे किसी फैमिली में किसी आदमी बीमार है, उसका जो कपड़ा है, उसका जो लॉन्ड्री आइटम है, उसको अच्छे से धुलाना पड़ता है। इसके लिए अलग सा ऑप्शन ऑटोमेटिक, मेरा ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें अवेलेबल है। आप स्टीमिंग कर सकते हैं। मतलब अगर ज़्यादा हाई प्राइस का आपका लॉन्ड्री आइटम है, मतलब कपड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्टीम कर सकते हैं। मतलब आप उसको धुला नहीं चाहते क्योंकि उसका फैब्रिक उठ जाएगा। कुछ बड़े हाई प्राइस वाला कपड़ा होते हैं, विशेष करके लेडीज़ लोगों के लिए होते हैं, हाई फैब्रिक रहते हैं, उसमें आप धुलाना नहीं चाहते। बेसिकली वो आप लॉन्ड्री में देते हैं, वो लोग लॉन्ड्री में स्टीम की तरह, स्टीम के थ्रू वो लोग वॉश कर लेते हैं। तो ये सेम ऑप्शन मेरे जो ये सैमसंग AI वाला जो फीचर है वॉशिंग मशीन है उसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है। मगर अगर मैं कोई सेमी ऑटोमेटिक खरीदता तो ये सब अवेलेबल नहीं होता। तो कैसा है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। जब भी ऑटोमेटिक का बात होता है तो फ्रंट लोड और टॉप लोड ये दोनों के अंदर लोग फंस जाते हैं। देखिए फ्रंट लोड में जैसे आप देख रहे हैं, फ्रंट लोड ये है। ये फ्रंट लोड में आप सोच लीजिए आप घर बना रहे हैं, आप छत के ढलाई कर रहे हैं, सीमेंट और स्टोन चिप जैसे घुमा रहे हैं, जैसे घुमाने वाला मशीन होते हैं, ठीक वैसे ही आपका धुलाएगा ऐसा। ठीक है, ये फ्रंट लोड वाला 37 से ऊपर जाता है, मिनिमम 30 से स्टार्ट होता है, ऊपर जाता है। और टॉप लोड वाला जो ऑप्शन होते हैं, ये ऑप्शन थोड़ा बहुत प्राइस लेस होता है, मैंने कम होता है। जैसे ये देख रहे हैं टॉप लोड, यहाँ पे सामने से डाला जाता है। तो बेसिकली टॉप लोड में क्या होते हैं, एक बाल्टी जो ज़ोर ज़ोर से घूमते हैं और उससे ही इसका। और टॉप लोड में प्लास्टिक का होता है, मगर फ्रंट लोड में ये स्टील वाला, अंदर स्टील का जो मेकानिज़म है ये सब है, अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है और सेमी ऑटोमेटिक में होता नहीं है। जैसे ये फ्रंट लोड है, देखिए फ्रंट लोड में ऐसा होता है। यहाँ पे भी ये मेरा वाला जो AI टेक्नोलॉजी वाला है, इसमें वाईफाई भी अवेलेबल है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो जहां आप जीन्स डाल सकते हैं, बेडशीट डाल सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि इसमें इनबिल्ट हीटर है, मतलब आप पानी गर्म करके भी आपको किसी चीज़ को आप लॉन्ड्री आइटम को उसको धुला सकते हैं।
जैसे अगर बहुत सारा लोगों के बाइक में चलते हैं, बहुत सारे लोग बाहर बच्चे खेलते हैं, बहुत गंदा हो जाता है, तो इससे ये गरम करके माने पानी गरम करके आप इसको जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप धुला सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं। आपको सेमी ऑटोमेटिक पे हीटर वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक में ही आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहे हैं, कितना लीटर 2 लीटर पानी लेगा ये दिखा रहा है। 1400 आरपीएम पे ये घूमेगा, स्पिनिंग होगा और लॉन्ड्री आइटम सुखाएगा 1400 आरपीएम पे। आप समझ सकते हैं, जो सेमी ऑटोमेटिक में ओनली 400 आरपीएम होता है, 600 आरपीएम, इससे ज़्यादा होता नहीं है, 800 आरपीएम तक ही लास्ट होते हैं। मगर ऑटोमेटिक में आपको 1400 आरपीएम तक जा सकते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं टेम्परेचर कितना है, पानी 2 लीटर लिया है, 800 आरपीएम पे आप घूम सकते हैं। उसके बाद वाईफाई से कनेक्टेड है, आप यहाँ पे शर्ट भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जीन्स के लिए अलग सा मोड है, आपका बेडशीट के लिए अलग सा मोड है। बहुत सारे ऐसे घुमा घुमा के क्विक वॉश करके, एआई वॉश करके, कॉटन के लिए अलग सा है, पॉलिस्टर के लिए अलग सा है, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आपका ऑलरेडी कपड़ा धुल चुका है, आप उसको सुखाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। रेजिंग और स्पिनिंग बोल के अलग सा ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे देखिए मेरा जो लॉन्ड्री आइटम है, मैं 5 बेडशीट को दूंगा और 15 मिनट टाइम दूंगा। और टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर को मैं 60 डिग्री सेल्सियस में रखूँगा। 60 डिग्री माने 60 डिग्री टेम्परेचर में पानी गर्म करके मैं धोऊंगा, क्योंकि जो मेरा वायरल फीवर हुआ था उस टाइम का ये बेडशीट है, तो इसको मैं गर्म पानी से ही धुलाऊँगा। तो ये सब अवेलेबल है मेरा एआई टेक्नोलॉजी वाला सैमसंग वाला वॉशिंग मशीन में, जो इजीली मैं धुला सकता हूँ। देखिए बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे देखने में तो छोटा लगता है, मगर ये 12 केजी का है। जस्ट इमेजिन 12 केजी का है, 12 केजी का ये मशीन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं 5 चादर को दूंगा, मैं 5 बेडशीट दूंगा, वो भी 15 मिनट टाइम के अंदर ये धुला के मुझे देगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग गलत चीज़ कर देते हैं कि कोई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं। फ्रंट लोड और टॉप लोड वेरिएंट में अलग सा डिटर्जेंट होता है। जैसे सर्फ एक्सेल का मैट्रिक्स होता है फ्रंट लोड के लिए, सर्फ एक्सेल का अलग सा और एक होता है जो टॉप लोड के लिए होते हैं। मतलब ऊपर से जो कपड़ा डालने वाला सिस्टम होता है उसको टॉप लोड बोलते हैं, उसके लिए अलग सा डिटर्जेंट होता है। फ्रंट लोड के लिए अलग सा डिटर्जेंट होता है, एरियल का अलग सा फ्रंट लोड का अलग से डिटर्जेंट होता है। तो ये डिटर्जेंट लिक्विड डिटर्जेंट ही डालना चाहिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा जब धुलते हैं ना, अंदर का फैब्रिक का जो अंदर से उसको जो वॉश करते हैं उसका जो गंदगी है खींच के बाहर निकालते हैं। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रंट लोड वाला जो डिटर्जेंट है, चाहे वो एरियल हो, चाहे सर्फ एक्सेल हो, चाहे दूसरा ब्रांड का भी हो, इसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। टॉप लोड का वेरिएंट भी अलग सा होता है। जो आदमी ख़रीद रहे हैं भाई साहब, आप लोग थोड़ा इसका हिसाब करके ख़रीदना। आप ऐसा नहीं है जो आप फ्रंट लोड खरीदे और घर में लेके आए डिटर्जेंट टॉप लोड का, ऐसा नहीं होता है। इसका अलग सा होता है। जब आप दुकान में ख़रीदने जाएंगे, शॉपिंग मॉल पे जाएंगे इसको ख़रीदने, तो आप थोड़ा बहुत इसको फ्रंट लोड में लोड वाला जो मशीन का जो छवि दिया हुआ है, सर्फ एक्सेल हो, एरियल हो, उसमें ही खरीदे। टॉप लोड है तो टॉप लोड वाला छवि जिसमें दिया हुआ है उसको ही देख के ख़रीदे, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या हुआ,
हम नॉर्मल एक डिटर्जेंट जैसे यूज़ करते हैं वो ही यूज़ कर लेते हैं। मगर दोस्तों क्या होता है ना, नॉर्मल जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं जैसे सर्फ एक्सेल हो, जैसे रिन हो, बहुत सारे ब्रांड होता है, क्या होता है ना, वो सेडिमेंट होके नीचे ही पड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो वॉशिंग मशीन होता है ना, सेडिमेंट मतलब उसका नीचे ही पड़ा रहता है वो। जो लिक्विडिफिकेशन होते हैं, मतलब जो धुल जाते हैं ना, जो डिज़ोल्व होते हैं वो तो हो जाते हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होते वो नीचे से ही पड़े रहते हैं। तो ग्रेजुअली वो पड़े रहते रहते आपका वॉशिंग मशीन को डैमेज कर देगा। ठीक है, इसके लिए अलग सा होता है। देखिए मेरे 5 चादर कितना सुंदर धुल चुका है, कितना सफ़ेद हो चुका है, कितना एकदम ब्राइट टाइप का कलरफुल हो चुका है। ये सब आप संभव है, तभी संभव है जब आप ऑटोमेटिक और फ्रंट लोड और टॉप लोड वाला लेंगे। ठीक है, आप सेमी से भी कर सकते हैं, मगर सेमी से इतना ज़्यादा एक्टिवली होता नहीं है। सेमी नॉर्मल वॉश के लिए ठीक है। तो यही वीडियो